हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। 25 hours of eating only train food from Delhi to कोलकाता की जर्नी है। मतलब 24 hours की जर्नी है और सिर्फ ट्रेन फूड खाया जाएगा। मतलब ट्रेन के अंदर क्या क्या भारत में ऑर्डर कर सकते हैं, अंदर क्या मिलता है, ये क्या वो क्या, सारा कुछ आप देखेंगे। स्टेशन पर क्या मिलता है, आज सारा इस वीडियो के अंदर मजे लेंगे। वेंडर्स आते हैं देने के लिए। यार इंडिया की ट्रेन में खाना ही पीना होता है यार। तो इंडियन स्ट्रीट फूड ऑन इंडियन रेलवेज, वाह यार मजा आएगा गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। चलो एक नए सफर पे चलते हैं, हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती दो पटरियों पे रेलगाड़ी के सफर पे। सफर है यार कोलकाता का और उधर का। समोसे बताओ यार, फ्रेश हैं कि नहीं? सच बताओ। जहाँ हर 100 किलोमीटर पे बदलते लोग, बदलती जुबान, बदलती तहजीबें तो बदलता दस्तरखान, लेकिन लाल डिब्बों की इन खिड़कियों से दिखता सबको एक ही हिंदुस्तान। अब ये जो पूरा रूट है वो अभी बिहार का ही चलेगा। पूरा फुल हो जाता है, पूरा पैक है। मैं जा रहा हूँ कोलकाता। और उसी ट्रेन में बदलते जायकों की 25 घंटे की इस दावत में हम पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड को चखते हुए पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में। अपनी मंजिल हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल और पहली राजधानी कोलकाता। শীতল মাছের মুইঠা, গরম ভাতে দুইটা, ফেইলা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইট্টা পুইট্টা। दिल्ली की ठंड शुरू हो चुकी थी, जिसकी ढलती दोपहर में मैं पहुंच गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 12 सितंबर 1837 में शुरू हुई ये इंडियन रेलवेज 186 सालों में भाप से लेकर बिजली का सफर करते हुए 70,000 किलोमीटर की पटरियों से पूरे भारत को जोड़ आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिस पे लगभग 2.5 करोड़ मुसाफिर रोज सफर करते हैं। और इसी रेल नेटवर्क के रोजाना के 10 लाख यात्रियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन ही है हमारी मंजिल हावड़ा जंक्शन। और हमारी ये जर्नी जो है इस ट्रेन से है, जिसका नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से हावड़ा जंक्शन। सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे की लाल सेना के एक सिपाही ने मुखातिब होते हुए कहा, 100 रुपए लेंगे तो सामान। ये लाइन काफी लंबी है, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। इशारा मिलते ही सामान आगे और मैं इस लाल चटक कमीज, ढीले सफेद लहराते पैजामे के नीचे मटमैले जूतों के पीछे पीछे दाखिल हुआ रेलवे स्टेशन की नई दुनिया में। नई दिल्ली स्टेशन का 2 साइड है, एक पहाड़गंज, एक अजमेरी गेट। हमने एंटर किया अजमेरी गेट की तरफ से। सालों से वजन ढोने के बावजूद इस कुली की मुस्कुराहट अब भी जवान थी। सुनहरा बिल्ला बाजू से जकड़ा हुआ था और 100 रुपए की कीमत का ये सफर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हजारों मुसाफिरों के बीच से गुजरते हुए, कभी पैदल, कभी सीढ़ियों से, कभी लड़खड़ाते वजन की बेड़ियों से, हटो बचो के शोर में हम आ ठहरे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। लेकिन पूर्वा एक्सप्रेस के आने में अभी भी वक्त था। A2 यहीं आएगा। कुली की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। मेहनताना देते हुए मैंने बस ऐसे ही सवाल किया, क्या नाम है आपका? मेरा इम्तियाज नाम। इम्तियाज नाम है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कितने टाइम से आपको? मुझे हुआ 23 साल। 23 साल से 9 रुपए के रेट में आया था मैं। ये जो आपका ये बिल्ला नंबर ये है, पापा का, उनकी डेट हो गई। 63 सालों में 2 नस्लों को पाला था इस बिल्ला नंबर 394 ने। ये पीतल सोने से कम नहीं था। इम्तियाज भाई की कहानी से मैं कुछ देर के लिए सन्नाटे में चला गया, सहम सा गया, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी सहूलतों को बेआबरू कर दिया। मेहनताना लेकर पलक झपकते ही वो भीड़ में गुम हो गए और मेरी बेचैनी पानी तलाशने लगी। नजरें घुमाई तो सामने ही एक स्टॉल था। दुकान के नजदीक पहुंचा तो यहाँ फल बिक रहे थे, सेब से लेकर पपीता, अनार, अमरूद और केला, जिसकी एक सरकारी रेट लिस्ट सामने ही चिपकी थी। लेमन दे दो। ट्रेन तो यार आने में अभी है टाइम, लग रही है प्यास। जब तक जो है मैनिया के जूस से काम चलाते हैं। लेमन May I have your attention, please? ट्रेन के आने में अब भी वक्त था।
प्लेटफॉर्म पे ही कुछ खाने को तलाशते हुए मुसाफिरों से घिरी एक दुकान दिखी जहां चाय की मशीन दूर से ही झांक रही थी। यहाँ चिप्स, बिस्किट, नमकीन और पानी भी बिक रहा था। अब भाई क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। और भाई आपका नाम क्या है? धर्मवीर। 2 सैंडविच दे दो और 2 ये बर्गर पैक कर दो। समोसे बताओ यार, फ्रेश हैं कि नहीं? सब ताजा। सच बताओ ईमानदारी से। चलो 2 समोसे पैक कर दो। मैंने सफर के लिए समोसे और सैंडविच पैक करवाए और चाय के साथ एक सैंडविच खाने के लिए मांगा। और साथ में चाय की चुस्की ली तो इलायची का मजा आया, लेकिन सैंडविच में ब्रेड ही ब्रेड महसूस हुई। अंदर की फीलिंग गुमशुदा थी। यहाँ रेट लिस्ट पे तो लगाम थी, लेकिन जायके में बहुत तंगी। ट्रेन के आने का सिग्नल मिलते ही भीड़ बटोर कर तैयार हो चुकी थी। सूरज उतार पे था और शाम नारंगी सी हो रही थी और हमारी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस रेंगती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चिपक के जैसे ही लगी, भीड़ ट्रेन के अंदर एक साथ घुसी। हमने टिकट किया है सेकंड एसी का और सेकंड एसी की जर्नी मुझे कॉस्ट कर रही है लगभग 3000 रुपए। लगभग 23 घंटे की जर्नी है दिल्ली से। मैं तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 15 से 16 हमें बिल्कुल आगे जाना है। थोड़ी भीड़ छटी तो मैं सेकंड एसी के कोच में दाखिल हुआ। जहाँ मेरे उल्टे हाथ पे 2 बेडनुमा सीटें थी तो दाहिने हाथ पे 4। ट्रेन मुनासिब साफ थी और मैं मरून पर्दों के गलियारे से होते हुए अपनी सीट पे पहुंचा तो इस केबिन में सिर्फ 2 सीटें थी। ये मिल गई है हमारी सीट, हाफ कूप है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं। कांच की खिड़की के नीचे एक ट्रेनुमा टेबल थी। लेदर की 2 कत्थई सीटें थी, जिसके सिरहाने लाइट और चार्जिंग पॉइंट था। और बेडिंग यहाँ लगा दी गई है और ब्लैंकेट्स दी जाती हैं 2। भाई वैसे प्योर उर्दू बोल रहा है भाई। अगल बगल के मुसाफिरों की हलचल अब थम चुकी थी। ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली। इतने में आसमानी वर्दी में ये चचा ताजी चाय लेकर के आए। चाय कितनी की है? 10 रुपए का। अच्छा चलिए 2 चाय। पहले पता नहीं क्या मैंने समझा। फौरन एक कड़क मैं पहले ये समझ मैंने कहा तुम पाकिस्तान से मेरी गए इस हो। ट्रेन के सच में सफर मैं का बता रहा पहला हूँ। जायका। ठीक है, दूध कम पानी ज़्यादा, मिठास बिल्कुल बराबर। जैसी ट्रेन की चाय होती है 10 रुपए की वैसी चाय ही है। सिर्फ। थोड़ी देर में नेवी कोड में टीटी साहब यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करके गुजरे तो मैंने चाय दोहरा दी, क्योंकि समोसे अभी भी रखे थे। खुशबूदार मसालों में यह समोसा ठंडा भी मजेदार था। मेरी ट्रेन की यादों के खजाने में पनीर पकौड़ा बहुत खास अंदर है। यार। क्या क्या था? क्या लेकर गए? ये चाउमीन है, साथ लेकर आए थे। ब्रेड ऑमलेट है। अच्छा, ये भी और यही मंगवा बनाया रहे आपने? हैं। जी पकौड़ा कितने का है? 50। और चाउमीन? चलिए पकौड़े खिलाइए। इत्तेफाक से ये 2 पेंट्री के स्टाफ गर्मा गर्म पकोड़े बस फौरन ही लेकर आए थे। बेसन की मोटी परत में लिपटा पनीर अब दुबला हो चुका था। अब पनीर वो बचपन पकौड़ा। वाला जायका तो नहीं आया, लेकिन यादें जरूर ताजा हो गईं। वाह यार। ट्रेन का सफर जब कई स्टेशन से गुजरा प्रदेश तो पहुंचे। ट्रेन उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी थी। शाम गुजरी, उजाला गुजरा और यादों के खजाने का एक और जायका बगल से गुजरने को ही था चाय, कॉफी, टमाटर सूप। कि मैंने उसे यार ट्रेन अंदर वाला ये आते हैं टमाटर सारे सूप खाने समझ देने के लिए, हाँ? रोक लिया, लेकिन ये रेडी मिक्स ये वाला लोकल सूप। ट्रेन में आते हैं, हाँ, दूसरे में हाँ। नहीं आते। दूसरों में तो भाई इंक्लूडेड साहब होता ने है। पाउडर वाले टमाटर सूप पे स्टील के ड्रम से गर्म पानी डाला और बड़ी नजाकत से पेपर के 20 कप रुपए में का। चम्मच घुमाता रहा। सूप गाढ़ा हो गया तो उसने मेरे हाथ में थमा दिया। स्कूल टाइम में जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था तो उन दिनों ट्रेन में सूप सर्व होता था बना बनाया। आज रेडी मिक्स आ गया है, तो वो मेमोरी बचपन की मैं करता हूँ रिफ्रेश भाई। ठंड में सूप ने मजा तो दिया, लेकिन मजे वो ना। बात नहीं आई। खाना वेज नॉन वेज, 8.5 खाना वेज नॉन वेज। रात हो चुकी थी और खाना डिनर नहीं। डिनर की आवाज गूंजते हुए मेरे नजदीक आ गई। यार ये मस्त होता है इन ट्रेनों में यार। मिक्स वेज, लोग आके दाल खुद फ्राई, देते हैं। राइस, रोटी, एक मिठाई, 80 रुपए पर प्लेट है। और नॉनवेज में क्या है? अंडा करी है, चिकन करी। हल्की मुस्कान और नर्म चेहरे वाला ये स्टाफ सीनियर मालूम हो रहा था। इसने बड़े अदब से डिनर का ऑर्डर लिया। ऑप्शन में वेज थाली थी और चिकन थाली। मैंने दोनों मंगा ली। लाल ट्रे में 4 फॉइल के डब्बों पे कागज का ढक्कन था। गरम पैकेटों से मैंने खाना बेपर्दा किया। दही वेरी गुड। ये मुझे लग रहा है चावल है, चावल भी ताज़े ताज़े हैं। अरहर की गाढ़ी दाल थी और थे मसालेदार लटपटे मिक्स वेज के साथ 4 ताजे फुलके। यार मस्त है खाना यार। नाइन। साथ में ये नाइन रही है। दही, मतलब खाना चिकन अच्छा का है। भाई कलर देखो। ओए होए 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 होए। हाँ हाँ,
क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। दूसरी हर थाली इंडिया की में ट्रेनों में झांका हर तो सब चीज कुछ है। दोहराया हुआ था सिवाय इस चिकन करी के और इस लाल चिकन थाली रोगन वाले 130 शोरबे रुपए से कितनी ज्यादा। क्या जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। हाँ भाई, इसको 9.3 मतलब खाना अच्छा क्वालिटी का। अच्छा क्वालिटी का। हाँ भाई, अच्छा आप ट्रेनों में इस तरह फुल खाना ऑर्डर कर समेटते सकते ही हो। नींद ने दस्तक देनी शुरू कर नहीं, वो दी। खुद आते मैंने हैं। कुर्सी भाई, में बैठा फुल को थाली नीचे गिराकर 130 बेड रुपए। बनाया और खाकी पैकेट से हाँ, सस्ती निकली थाली 2 है। सफेद चादरों में से एक को इस मरून बेड के बगलों में दबाया। सिरहाने रखी दुबली सी तकिया और गहरे नीले कंबल के नीचे दूसरी चादर की परत लगाकर रेलगाड़ी की थपकियों में मैं नींद की आगोश में बेखबर हो गया। भाई की उर्दू यार फुल तहजीब वाली, लखनऊ वाली। इधर कराची में ऐसी वो उर्दू सेम। ट्रेन में नींद की खामोशी थी, शोर था तो बस इस सफर का। खिड़कियों से लुपलुपाती हुई रोशनी आती और रात के अंधेरे में गुम हो जाती। सब हो गए। यार वैसे कितना चाय ट्रेन का सफर मस्त है इंडिया में। चाय चाय वाली। की सदा से मेरी आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने सोचा सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ वरना बेसिन पे भीड़ अच्छा बहुत ज्यादा वॉशरूम हो है। हाँ जाएगी। भाई, यहाँ मैं मंजन से मिनटी फ्रेश हुआ कि ट्रेन एक स्टेशन पे आके थम गई। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो ओस में मिली हुई ठंड की खुशबू सी आई और नजरों के सामने लिखा आरा जंग। आरा जंग। बिहार आ गए। चाय दे दो भाई। ठंड ने सुबह की उस पहली एरिया चाय के की हिसाब से तलब और म्यूजिक। बढ़ा दी। चाय पीकर मैं सीधा निकल पड़ा पेंट्री कार की तरफ, जहां सुबह का नाश्ता तेजी से तैयार हो रहा था। 3-4 कोच आगे हैं पैंट्री। अपने कोच से निकलते हुए अगले कोच में पहुंचा तो सबसे पहले एसी फर्स्ट क्लास का आया, most जिसमें expensive 2 AC सीटों वाला प्राइवेट केबिन था। यहाँ से आगे बढ़ा तो 3rd एसी वाले कई कोच लगातार आए। यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और दाहिनी तरफ 6 सीटें थी। जगह थोड़ी तंग थी और ट्रेन के इन गलियारों में अभी सुबह होना बाकी थी। किचन में आ गए। इस्तकबाल करते हुए चेहरों के बीच में इस ट्रेन के बावर्ची खाने में पहुंचा तो बीचों बीच एक काउंटर नुमा प्लेटफॉर्म साफ पे सुथरा है यार एल्युमिनियम के बावर्ची बड़े खाना। बड़े भगोने लाइन से चढ़े थे, जिसकी भट्टियां बिजली की कॉइल की थीं। फ्रिज से लेकर चिमनी यहाँ सब था। ये चाय बन रही है। चाय मुझे लगता है दिन भर बनती रहती है। नाश्ते के लिए वेज कटलेट तैयार थे और हेड बावर्ची ऑमलेट लगातार उतार रहा था और ये कारीगर बाल्टी नुमा इस बर्तन में दूध की स्पेशल चाय को इत्मीनान से काढ़ रहा था। बगल में खड़े टीटी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आपको जनता के स्लीपर क्लास का हाल दिखाता हूँ। मैंने सोचा उसमें ऐसी क्या खास बात है। ये तो विदाउट टिकट है, सारे विदाउट टिकट है। टिकट नहीं है। विदाउट टिकट। 8 कोच है। बैक में दिया हुआ है। हम चलते हैं आगे आगे। आइए आइए। हाँ चलो। बैक में दिया हुआ है, फिर भी खड़े होके जा रहे हैं। पकड़ा हुआ है। जुर्माना। जुर्माना होगा। आइए हम निकल रहे हैं, आइए नहीं तो आप टिकट वाले कितने ओए? चले भाई, थोड़ा जगह जगह भाई। और जो देखा ये वो सोचा non-AC नहीं। है। पेंट्री कार से स्लीपर का इसमें मुंह इतनी भीड़ से rush बंद है। था। जबरन जगह बनाते हुए एक स्टाफ मुझे अंदर लेके गया तो बैठने की छोड़िए खड़े होने की जगह भी नहीं थी। भाई जब ये नॉन स्लीपर का हाल है तो जनरल का क्या हाल है? एसी पूरा फुल हो जाता है, एसी पूरा पैक है। जनता का ये हाल देख मैं उदास सा हो गया। वही स्टाफ धक्का मुक्की करते हुए वापस लाया। बिहार की पब्लिक को नमन भाई, इतनी मेहनत से आप लोग ट्रैवल करते हो भाई। उस सही चाय बात भी है। तैयार हो चुकी थी और यादव जी ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए एक कप चाय फौरन इनको परोसी। कड़क चाय चाय बना के खत्म होते दिया। ही मुझे अपनी सीट पे लौटने को कहा गया क्योंकि मेरा नाश्ता भी तैयार था। भूख अब जोरों की लगी थी।
इसलिए मैंने इस गर्मा गर्म वेज कटलेट को सफेद ब्रेड की 2 फांकों से बेपर्दा किया। मसाले और मसले हुए उबले आलूओं पर रवे की परत लगाकर इसे अंडे की शक्ल में तला गया था। मैंने ब्रेड की सफेदी को मक्खन से ढका और एक कटलेट ऊपर रख केचप की एक परत चढ़ाकर एक तय में दबिश देते हुए सैंडविच बनाकर इसका पहला जायका लिया। वाह यार, मजा आ गया। अच्छा, ये दिया है साथ में एक केचप, ऑमलेट वाला सैंडविच, उसमें भी 2 स्लाइस ब्रेड, और ये रहा भाई गर्मा गर्म ऑमलेट। 50 रुपए का ऑमलेट भी ठीक वैसे ही 2 ब्रेडों के नीचे छुपा हुआ था और मैंने जब इसका रसीला जायका लिया तो हरी मिर्च ने अलग से मजा दिया। हरी मिर्च भी नाश्ता खत्म होते ही अगला स्टेशन आ गया। ट्रेन खाली होने लगी। पूछने पर पता चला हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके थे और ये ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी। मेरी भूख अब भी बाकी थी। मैंने प्लेटफॉर्म पे नजरें घुमाई तो सामने ही एक दुकान दिखी। कदम खुद ब खुद बढ़ गए। यूजुअली जितने भी ऐसे काउंटर्स हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो रेलवे की तरफ से वो आता है, जिसका बहुत ही बेसिक प्राइस होता है, नॉमिनल प्राइस होता है। सस्ता होता है। कचौड़ी है, पैटीज है। इधर तो इतना ये क्या भाई, इधर तो कचौड़ी इन जगहों क्या पे ज्यादा महंगा होता है। पैटीज फ्रेश चाहिए? 2 पैटीज दे दीजिए। पराठा सब्जी भी अभी आया है। कितने की रुपए की प्लेट है? 50 की। चलो एक दे दो ये। यहाँ पर ये मिल रहा है भाई खीरा। कैसे दे रहे हैं पपीता? 20 रुपये प्लेट सर। और खीरा 10 का 1 बना के दे। तो दे दो 1। चाकू के इशारे से ही खीरे की खाल उतर गई और भाई ने बड़े हुनर से चाकू से खीरे को भेद कर 4 फांके खोली और मसाला बीच में बुरक कर मेरे हवाले किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हबस शायद खुराक से ज्यादा थी, इसलिए बड़े बड़े इन अमरूदों पर भी नजर पड़ ही गई। नजदीक पहुंचा तो ट्रेन ने सीटी बजा दी। शायद नसीब में ही नहीं थे। फौरन भाग के ट्रेन वापस पकड़ी। मैंने सबसे पहले खीरा खाया तो उसमें नमक जज्ब हो चुका था। मजेदार था ये। मसाला बढ़िया है। यार इंडिया में मस्त चीजें मिलती हैं। अब बैठ सकते हो, क्या दिक्कत है। नाश्ते का पैकेट खोला तो उसमें 2 सादे पराठे और एक अचार था। फॉइल की पन्नी से सब्जी मैंने उसी में पलट दी। मतलब सब्जी उसी के अंदर डाल दी और बड़ी सब्जी है भाई, प्यारी। हाँ, और लटपटे आलू और सोयाबीन की सब्जी दिखी। गुनगुने पराठे का मैंने एक वाला बनाया और सब्जी के साथ उसका जायका लिया। वाह वाह वाह। मतलब इसका मतलब है ट्रेन का फूड अच्छा है। ट्रेन का फूड बहुत मजे का है। जायका तो चखा। लोग पाकिस्तान में ट्रेन का खाता ही नहीं है। मुसाफिर बदला, मौसम ट्रेन का बदला खाना और कितना नाश्ते प्यारा में है। भी पेट में जगह बना ली तो कॉफी वाले की आवाज सुनते ही पैटीज का ख्याल भी आ गया। नीली बाल्टी और स्टील के गर्म सिर्फ खाना पानी ही वाली चल रहा है भाई टंकी इसके। पेंट्री के स्टाफ ने फर्श पे टिकाई और एक कैपेचिनो का पैकेट खोलकर एक कागज के कप में पलट दिया। ऊपर से डाला खौलता हुआ कॉफी। पानी और चम्मच से घोट के 25 रुपए की कॉफी तैयार कर दी। नाइस है। मैंने पैटी को बड़े एहतियात से काटा अंदर कुछ है भी नहीं बैठे में। क्योंकि फूली हुई ज्यादा थी, कुछ नहीं है इसमें। पर आलू का नामो निशान नहीं था। पैटी खाली है। धोखा हो गया। अंदर से खोखली ये पैटी मानो पफ ही थी। शुगर है कॉफी अच्छी थी। बाढ़, ये कौन सी जगह है? अगला स्टेशन बाढ़ था। इस जगह का नाम मैंने पहली बार सुना था। ये भी बिहार का स्टेशन है। 2 मिनट रुकेगी यहाँ ट्रेन बस। हाँ भाई यार, अच्छा है। ये पुरानी कोई ट्रेन खड़ी है। और बिहार के इसी स्टेशन से बिना टिकट एक खास बिहारी जायका भी ट्रेन में चढ़ा। इसे मूंग चना चाट कहते हैं। रोज रोज घूमते हो? अरे कोई बात नहीं। यार ये इधर बसों में आते हैं कभी कभी यार। रोज का काम है। छोटे होते जब ट्रैवल करते घर थे का है बहुत आपका? खाते थे ये चीज। इधर दाल वगैरह के खुले ऊपर नींबू बटन डाल कत्थई के गमछा आया। और कत्थे के धब्बों से झांकती मुस्कान वाले इस भाई ने बांस की टोकरी एक पैर पे टिकाई, जिसमें एक तरफ अंकुरित मूंग थी तो दूसरी तरफ मुलायम चनों से सफेद अकवे झांक रहे थे। आंखों में टमाटर, नींबू और कुतरी हुई मूली भी थी। भाई ने हाथों के अंदाजे से मूंग और चने के ऊपर डाली मूली और धुएंधार हरी मिर्च मसाले में और मजा नींबू होता है निचोड़कर नींबू नमक में। के साथ उछालते हुए देखा यार, 10 रुपए की पानी आ रहा है चुप यार। थमा दी। ट्रेन में मुझे दिखता याद हुआ आ ऐसा गया। जायका मैंने पहली बसों बार में अक्सर आते थे। स्प्राउट्स ज़्यादा खाए जाते हैं इस इलाके में, मैंने देखा है, स्पेशली जो बिहार साइड है।
9.9 जो इस इलाके के लिए आम था वो मेरे लिए खास था। जबरदस्त चटपटा भाई। मौसम पे बारिश ने दबिश बनाई तो दोपहर शाम से डीजे सार्जन और कह अगले रहा स्टेशन के साथ हम दाखिल हो गए झारखंड। झारखंड बिहार पहले एक ही था ना भाई। खाने को कुछ दिख नहीं रहा है यार, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। पता लगा कि ट्रेन मूव कर गई और मैं बाहर ही रह गया। चल गई ट्रेन भाई। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था लेकिन सब कुछ दूर था। जसीडीह के इस स्टेशन पे भी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी और वक्त से ही रेंगने लगी। मायूस होकर सीट पे लौटा ही था कि एक और जायका बिना टिकट फेरी लगा रहा था। आवाज आई, नमकीन ले लो नमकीन। बादाम है, मूंग का दाल है, हरा मटर है, चना है। ये वाली दो अभी काली वाली क्या क्या बेच रहे हैं? सब 10 रुपये, जो लीजिएगा 10। ये फेरी वाला वो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा था जो जादू से गुजरे हुए कल यानी बचपन में ले जाती हैं। मैंने एक मसालेदार दाल ली और एक काली खट्टी टॉफी का पैकेट लेते ही एक गोली जैसे ही जुबान पे रखी, पूरा बचपन आंखों के आगे बस भाई। मसालेदार दाल भी चटपटी थी और मजेदार थी। जमतारा 2 बज चुके थे और बारिश की वजह से ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही। मुझे ट्रेन में अब 20 घंटे हो चुके थे और इस अगले मशहूर स्टेशन जामताड़ा के आते ही हम दाखिल हो चुके थे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के सरहद से जुड़े राज्य वेस्ट बंगाल में। फाइनली वेस्ट बंगाल आ गया गाइस। बंगाल नाम सुनते ही जो पहला जायका मेरे जहन में आया वो था झालमुड़ी। मेरा सोचना था कि एक नौजवान फेरी वाला टीन का लाल डब्बा गर्दन में टांगे हुए सामने आ गया। इस चलती फिरती दुकान में चना, पापड़ी, प्याज और मुरमुरे ऊपर ही सजे थे। इस नौजवान ने बड़ी रफ्तार से एक एल्युमिनियम के डब्बे में 2 मुट्ठी मुरमुरे डाले, चने को प्याज से छूते हुए उठाया और ऊपर से सूखा मसाला डाल साथ में डाला अचार और सरसों के तेल का गीला मसाला और उसी पत्ती नुमा चम्मच से डब्बे को फेंट कर उसने कागज का एक कोन बनाकर झालमुड़ी पलट दी और चने और प्याज से सजाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये बात ऊपर से गया चना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ज्यादा देते हैं यार। मैंने इसका पहला जायका लिया तो मेरे होश उड़ गए। कोलकाता के आने से पहले ही उसके जायकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं कोलकाता से मिलने के लिए बेचैन था और हमारा ये सफर तेजी से अपनी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रेलगाड़ी की दुनिया में कुछ हो ना हो, मुसाफिर वक्त का धनी जरूर होता है। कुरकुरे का भाई चरचरे। वही वक्त काटने के लिए मैंने चिप्स और ये चरचरे भी और धीरे धीरे उसे भी चर गया। शाम होते ही पैंट्री के बावर्चियों ने नाश्ते में परोसा आलू बोंडा। मसालेदार आलूओं पे बेसन की परत चढ़ाकर तले गए इस आलू बोंडा का भी मैंने जायका लिया तो ये बस ठीक सा था। कुल्हड़ वाली चाय बिकने आई तो मैं समझ गया अब कोलकाता ज्यादा दूर नहीं है। चाय में इलायची और अदरक का जायका एक साथ आया। कुछ दूध में इस इलाके में महक थोड़ी अलग सी है। हाँ, लेकिन चाय अब थोड़ी पत्ती बदली है बंगाल में आकर के। ये कुल्हड़ वाली चाय अच्छी है। बदलती जुबान से बदलते इंसान देखे, लहजा बदला, लिबास बदला, जायके के इस सफर पे सब बदला, पर हर मुसाफिर का मजहब फिर भी हिंदुस्तान निकला। शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी और ट्रेन अपनी मंजिल चूमने को तैयार थी और हम पहुंच चुके थे वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन। मैंने प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कदम रखा एक बड़े शहर की महक सी आई। बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है कोलकाता यार। लोग बदल गए, जुबान बदल गई और मैं इस अनजान सी दुनिया में बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार यकीन मानो यार वो आखिर पे जो लाइन वो बोली है ना, सबका मजहब हिंदुस्तान निकला यार। यार भाई की उर्दू का लहजा यार। अच्छा मैं एक बात बताऊं, पहले इनके बोलने का अंदाज, इनके सफर, इनके खाने पीने, मैं कहता हूँ इस व्लॉग ने
कैसे हमारे 20-25 मिनट गुजर गए हमें नहीं पता लगा। तुम्हें पता है सीरियसली उर्दू कहाँ से आई थी? हाँ, लखनऊ से ओरिजिनेट हुई थी। वो तो भाई पहले पाकिस्तान इंडिया था। Honestly, मैं सच में बताऊं, जब मैंने पहले भाई की बातें सुनी मैं यही समझ रहा, मैंने कहा पाकिस्तान से बंदा गया हुआ। इसी तरह ही मतलब कराची यार, कराची मतलब जो हमारे कराची में इस तरह प्योर उर्दू बोली जाती है। और यार मैं आपको क्या बताऊं, जो ये था ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक और बात नोट की है, जो इंडिया की शॉर्ट रूट पे चलने वाली ट्रेन है ना, उसमें ये ट्रेन में कोई भी चढ़कर कोई भी चीज नहीं भेजता। नहीं, वो जो लंबे रूट वाली है नहीं, मैं बताता हूँ, वो जो ट्रेन है जो भूख बंदा कराता है, लंबे रूट भी होती है, शॉर्ट भी होती है, उसमें फूड इंक्लूडेड होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है। और उसमें अगर इंक्लूड आपने नहीं कराया ना, तो ट्रेन के अंदर ही सिस्टम होता है कि आप ऑर्डर कर सकते हो ट्रेन वाले। ये तो ट्रेन में ये वो है कि इसमें चढ़ के वेंडर, ये लोकल ट्रेन थी भाई, इसके अंदर वेंडर चढ़ते रहते हैं, देते रहते हैं, हर तरह का। और यार कितनी कमाल ट्रेन यार, कमाल स्टाफ कितना अच्छा था। जो बगैर टिकट वाले थे वो निकल रहे थे, उनको टीटी ने पकड़ा हुआ था यार। लेकिन भाई टोटली मजा दिया, मजा आया यार। मैं सच बताऊं, इतना मजा आया, मैंने पहली दफा देखा। सही बात है, ये व्लॉग दिल छू गया। और खाने कैसे थे यार, मुंह में पानी आ रहा था। स्टेट्स के मतलब दिल्ली से स्टार्ट हुए, बीच में यूपी का आया, बिहार का आया, झारखंड का आया, फाइनली वेस्ट बंगाल, मतलब डिफरेंट खाने, और मजा दिया यार। किसने यार कितना लंबा सफर किया, और उस सफर में आपको कैसा लगा, खाने कैसे लगे, प्लीज बताना। और मैंने एक और बात नोट की, इंडियन रेलवे का खाना बहुत अच्छा है। वो सारा की तारीफ कर रहे थे। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।